कोर्ट परिसर में हत्याकांड के बाद लखनऊ बार एसोसिएशन ने काफ़ी सवाल उठाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं बात करूंगा कि जो प्रशासन दावा कर रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, मुस्तैद की जाएगी, क्या उस पर अमल हुआ कि नहीं हुआ? सर, क्या है पूरा मामला? जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, वो अभी तक आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? मैं महामंत्री लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ कुलदीप नारायण मिश्र, हम लोगों ने जब घटना घटी उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक रणनीति बना करके बार एसोसिएशन से संपर्क नहीं आता है तो हम लोग कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। कल 24 घंटा पूरा हो रहा था। कल जेसीपी क्राइम की तरफ से लेटर आया है बार में कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जो साइड प्लान तैयार किया है कि व्यवस्था कैसे होगी, उस संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा था आपको मेरी बार एसोसिएशन में आना पड़ेगा बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने इस बात की असमर्थता व्यक्त की कि जो वहाँ पे विजुअल्स हमको दिखाएंगे यहाँ दिखा पाना संभव नहीं है, और उनको दिखा करके उसमें क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, इस संबंध में आज हम लोगों को 12 बजे उनके साथ मीटिंग है और 12 बजे जा कर के हम लोग उस पर जो है उस पर चर्चा में भाग लेंगे कि न्यायालय परिसर की अच्छे से अच्छी कैसी व्यवस्था हो सकती है। कल हम लोगों को जिला जज के साथ मीटिंग थी क्योंकि उनको भी हमने पत्र जारी किया था, उस पर पेज में उन्होंने हम लोगों को बुलाया था और उनकी बड़ी सार्थक परिचर्चा हुई और जितने मुद्दे हमने उठाए थे उन्होंने कहा इसमें सभी मुद्दे जायज़ हैं, लेकिन उस व्यवस्था को बनने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो एक आउटलाइन व्यवस्था उन्होंने बनाई, जो व्यक्ति लखनऊ बार एसोसिएशन का मेंबर होगा या सेंट्रल बार एसोसिएशन का मेंबर होगा और एक आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा जिसमें सभी वकीलों का बायोमेट्रिक बनेगा, जिसमें उनका पूरा डिटेल होगा और उस बायोमेट्रिक बनने के बाद में ही न्यायालय परिसर में एंट्री होगी। जो वादकारी होंगे, जो हमारी मांग थी, उनकी एंट्री के लिए भी पास होना चाहिए, उनकी एंट्री के लिए पास बनाया जाएगा और जब कोई अधिवक्ता उसको पास जारी करेगा उसके आधार पर उनकी अंदर एंट्री होगी। हमारी मांग थी न्यायालय परिसर में जो गेट है उसमें क्लर्क रूम बनना चाहिए और कोई भी व्यक्ति असलहा लेकर के न्यायालय परिसर न जाए, चाहे वो पुलिस का व्यक्ति हो चाहे सुरक्षा के व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, सबके असलहे जमा होने चाहिए। तो इसमें मैंने कहा कि अगर आप इस व्यवस्था को नहीं बनाते, क्लर्क रूम नहीं बनाते हैं, तो हम लोग कानून के जानकार आदमी अगर कोई असलहा लेके आता है और बाहर किसी दूसरे को पकड़ा देता है तो वही मुलजिम हो जाएगा, इसलिए क्लर्क रूम बनना ज़रूरी है। तो उन्होंने इस पर कहा क्लर्क रूम बनाया जाएगा, इस व्यवस्था पर उन्होंने विचार किया और पूरी मांगें उन्होंने हमारी मानी। सबका आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा और जो व्यक्ति बार एसोसिएशन का मेंबर होगा उसी व्यक्ति एंट्री होगी और अन्य किसी अवांछित व्यक्ति एंट्री नहीं होगी। दूसरा मेरा सवाल था कि जो यहाँ पे अपराधी आते हैं और वो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, वो केवल सुबह निकलते हैं और शाम को न्यायालय परिसर जाते हैं, तो उनका इसके कुछ लोगों की ट्रैकिंग की गई और ट्रैकिंग की जाएगी क्योंकि न्यायालय परिसर में जो सिविल कोर्ट वाला कैंपस है उसमें कैमरा लगे हुए हैं और जो हाई कोर्ट परिसर है जो हमको बाद में मिला है उसमें भी कैमरे की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो हमारी मांग उसमें भी कैमरे की अच्छी व्यवस्था कराई जाए और जो व्यक्ति निकलता है कितने बजे लॉकअप से निकला, कितने बजे वापस गया, तो न्यायालय में कुछ कोर्टों में व्यवस्था हो गई है, वहाँ पर एंट्री होती है कि लॉकअप में इतने बजे निकला है और इतने बजे लॉकअप वापस किया है। बहुत सी व्यवस्थाएं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। ये तो एक सवाल था कि आपने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गृह विभाग से एक निर्देश जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन मैं अभी आ रहा था कोर्ट परिसर में, मुझे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। आपके साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं, आपके वकील। पूरी बात आप सुन लीजिए, इसमें आपने मेरा लेटर नहीं पढ़ा है इसलिए आप इस सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। इस परिपेक्ष में जो मैंने लेटर जारी किया है वो मैं रिटन रूप से मैंने कहा इस बार कोई भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी और ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये हमारा क्रमिक आंदोलन है, इसके पहले व्यवस्था हुई ख़त्म हो गई, इस बार कोई व्यवस्था ख़त्म नहीं होने दी जाएगी। जब तक फुल प्रूफ व्यवस्था होगी तब तक बार एसोसिएशन इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉच करेगी और फुल प्रूफ व्यवस्था होने के बाद ही हम लोग अपना आंदोलन ख़त्म करेंगे। हम लोग अपना आंदोलन स्थगित करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। तो क्या इस सुरक्षा व्यवस्था जो आज की है उससे आप संतुष्ट हैं? जो सुरक्षा व्यवस्था आज की है अभी उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनका कहना है कि फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा समय दिया जाना भी जरूरी है क्योंकि एक दिन में इस व्यवस्था को बहाल नहीं किया जा सकता।
ये थे मेरे साथ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कुलदीप जी, और इनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो इस पे आंदोलन कर सकते हैं अपनी बात को लेकर। कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ सत्यप्रकाश सिंह, लखनऊ, भारत एक्सप्रेस।